नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम किरचॉफ्स लॉ का दूसरा नियम के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग केवीएल कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट ऑफ एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ इन द पाथ। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ के अंदर जो भी वोल्टेज ड्रॉप का योग होगा वो आपका लगाया गया ईएमएफ के योग के बराबर होगा। यानी आपका जो होगा समेशन ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, यही इसका ये होता है। तो ये कौन सा नियम पर आधारित है? तो ये होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये किस पे आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं इसके साइन कन्वर्सन के बारे में, कि इसका साइन कन्वर्सन हम कैसे इसको निश्चित करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। देखिए, इसके आगे हम लोग कहाँ पर पोटेंशियल राइज होगा, कहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका करंट जो होगा, करंट अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी पॉजिटिव से इन करके नेगेटिव से अगर बाहर निकल रहा है, तो इस दौरान हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप करेगा। यहाँ क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, यानी प्लस से करंट माइनस की ओर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप करता है, और इसका साइन हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर दूसरे केस में देखें, तो अगर आपका करंट नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इस दौरान हम लोग जो साइन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और इस क्रिया को बोला जाता है वोल्टेज राइज। ठीक है, इस दौरान क्या होगा? आपका वोल्टेज राइज करेगा, और साइन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये सर्किट दिया गया है, इसको हम केवीएल पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सर्किट में आपका कोई भी करंट का डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे? इसमें हम मान लेंगे। ठीक है, और मानेंगे तो दोनों में एक ही साइड से मानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या मान लिया? I1, इसमें I2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ डिनोट कर लेते हैं BCD EF। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लूप AEFD में KVL लगाने पर, ठीक है, लगाने पर, तो देखिए क्या करेंगे? ए से ई की ओर चलते हैं, तो एक रेजिस्टेंस मिलता है 2 ओम का, और करंट क्या है? I1 है। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया? 2I1। ठीक है, फिर ई से एफ की ओर चलते हैं, तो देख रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं? क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट किस तरह से इसमें एंट्री कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका? जब करंट आपको पॉजिटिव से नेगेटिव इन करता है, तो ये कहलाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप को साइन क्या लेंगे? नेगेटिव 24 वोल्ट। ठीक है, चलिए एफ से डी की ओर आते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? आपका 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 0 वोल्ट तो हम नहीं लिखेंगे। फिर डी से ए की ओर आते हैं, तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा? 6 × I1 प्लस में 6 × I1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से और सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 2i और 6i कितना हो जाएगा 8i इक्वल टू
24 वोल्ट, चूँकि 24 वोल्ट को उधर ले गए प्लस में हो गया। 8 3 जा कितना हो गया 3, यानी 3 एम्पियर हो गया क्या आपका इस लूप में जो करंट जो फ्लो करेगा वो होगा 3 एम्पियर। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, लूप EBCFE में KVL लगाने पर इसमें क्या देखते हैं, E से B की ओर जाते हैं तो देखते हैं क्या 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 9I2। B से C की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका 3I2, तो यहाँ पर हम प्लस 3I2। और वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ठीक है। C से F की ओर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। F से E की तरफ आपका 24 वोल्ट है और करंट कैसे ले रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब करंट आपको निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए तो ये वोल्टेज राइज होता है, वोल्टेज राइज को हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, तो यहाँ पर 24 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दोनों जुड़ रहा है, 9 3 12 I2, ये हो जाएगा -24, 12 3 24, I2 बराबर हो गया -2 एम्पियर। देखिए हम लोग करंट को हम पॉजिटिव में हमेशा लेते हैं और जो नेगेटिव जो साइन देता है वो करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यहाँ से I2 का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, I1 का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर, ठीक है। अब ये सर्किट में हम जिस रेजिस्टेंस के पास चाहेंगे वहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर और इस ब्रांच में आपका है 3 एम्पियर। चलिए 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है, यहाँ 2 एम्पियर है। अब हम चाहेंगे कि 9 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 9 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है I × R। तो करंट कितना है 2 है, रेजिस्टेंस कितना है 9 है, तो कितना हो गया 9 दूनी 18 वोल्ट। ये 9 ओम के अक्रॉस 18 वोल्ट होगा। 3 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, इस लूप में क्या है V3 के अक्रॉस क्या हो जाएगा आपका I × R। I कितना है 2 है, R कितना है 3 है, 6 वोल्ट। देखेंगे कि इस लूप में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा 18 और 6 कितना हो गया 24 वोल्ट, वो आपका सप्लाई के बराबर होगा। यानी जो भी आपका सप्लाई सोर्स में जितना वोल्ट होगा वही आपका वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा, यानी उसी के बराबर होगा। यही आपका KVL बताता है कि टोटल EMF जो होगा उस सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका KVL पे क्वेश्चन सोल्व किए। ऐसे हमको यहाँ से हम लोग डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर चाहेंगे कि इस टोटल में आपका ये सर्किट में किधर 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चूँकि रेजिस्टेंस दे रखा है 2, करंट है 3, यहाँ से कितना हो गया 6 वोल्ट। यहाँ कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 6 ओम है और करंट कितना है 3 है, तो 6 3 जा 18 वोल्ट, यानी कितना हो गया 6 और 18 कितना 24। यानी जो भी सप्लाई सोर्स होगा EMF होगा, EMF के बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का योग किसके बराबर होगा, तो EMF के बराबर होगा, ठीक है।